Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 2, that is let us use the graticule. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. First question is, which latitude and longitude define the location of the capital of Brazil, Brasilia? So 16 degree south latitude and 48 degree west longitude defines the location of the capital of Brazil in Brasilia. What would be the longitudinal extent of Brazil that spreads from 5 degree 15 north to 30 degree 15 इंच साउथ लैटिट्यूड ये मिनट है. ओके, सो 7 यहाँ पे देखिए दिया गया आंसर इसका. सो 73 डिग्री 59 मिनट वेस्ट टू 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट longitude would be the longitudinal extent of Brazil. Okay. In which hemisphere does Brazil extend in the north-south direction? तो Brazil extend कहाँ तक फैला हुआ है? In the north and the south hemisphere. In the north-south direction. North-south direction में north और south hemisphere में वो फैला हुआ है. In which hemispheres does Brazil extend in the west east-west direction? So Brazil extend है बढ़ा हुआ है in the west hemisphere in the east-west direction. Which parallels and meridians should we use to describe the extent of river Sao Francisco? तो यहाँ पे देखिए दिया गया 21 डिग्री साउथ पैरेलल्स एंड 47 डिग्री 30 मिनट वेस्ट मेरेडियन. ये आंसर दिया गया इसका. लोकेशन ऑफ मैरेजो आइलैंड यूजिंग द ग्रेटिक्यूल. तो देखो यहाँ पे वो भी दिया गया है हमारा. द लोकेशन एंड द एक्सटेंट यहाँ पे देखिए दिया गया है. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस दिए गए हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. अभी कितनी कितनी इनके कितने डिग्री पे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है. यहाँ पे देखिए 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पैरेलल मीन्स आर्कटिक सर्कल है. विच पैरेलल्स बाइसेक्ट द अर्थ. तो इक्वेटर है जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है. व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द आर्कटिक सर्कल फ्रॉम द नॉर्थ पोल. तो देखिए दिया गया है यहाँ पे. While describing the location of a place, mentioning the meridian is sufficient. तो ये क्या है? रॉन्ग. तो यहाँ पे आपको करेक्ट लिखना, मतलब रॉन्ग है कि राइट है वो आपको लिखना है, और अगर रॉन्ग है तो उसको भी सही करके लिखना है. While describing the location of a place, mentioning the meridian as well as parallels is essential. For describing the extent of a region, it is necessary to assume the latitude and longitude of the center of the adjoining region. तो ये भी wrong है. For describing the extent of a region, it is necessary to assume 2 latitudes and 2 longitudes. ये क्या है? Extreme end है of the same region. Location of a road can be described only with a map. तो ये भी wrong है. Location of a road can be described by a map as well as by GIS, GPS, etc. 0 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन. तो ये क्या है? ये रॉन्ग है. ठीक है. मेरिडियन कितना होता है? मेरिडियन सिर्फ मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन, नॉट ईस्ट मेरिडियन. ठीक है. यहाँ पे जो ईस्ट ईस्ट यहाँ पे लिखा है. द एक्सटेंट ऑफ अ रोड ऑफ और रिवर कोर्स इज described with the help of the latitude of a point in the source and the longitude of a point at the end. तो ये भी wrong है. By how many degrees in the Earth's axis inclined? The Earth's axis is inclined by 23 degree 30 minute.
तो ये सारे आंसर हैं, एक एक लाइन के ही आंसर हैं, देख सकते हैं इसे। दिया गया है कि जो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ऑफ इक्वेटर है वो पैरेलल क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऐसे ही यहाँ पे है जो इतने डिग्री पे है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और जो इतने डिग्री पे है तो उसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। ये सब हमने उधर भी देखा था स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आपको शो किया था, दिखाया था वो भी। आंसर डायरेक्टली गिवन है, ये क्वेश्चन का आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये सारे जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, ये सारे ये कितने डिग्री पे हैं वो सब दिखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिया गया है, आंसर भी डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट का क्या कितना लॉन्गिट्यूड पे है, क्या कितना लैटीट्यूड पे है, वो है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अनइक्वल ड्यूरेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सनलाइट अगर ड्यूरेशन और इनइक्वालिटी में पड़ता है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर ड्यूरेशन अनइक्वल है तो जो इंटेंसिटी है सनलाइट की वो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, तो यहाँ पे दिया गया है। ड्यू टू इनइक्वल ड्यूरेशन एंड इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, अलग अलग टेम्परेचर जोन जो होते हैं अर्थ का, वो अलग अलग टेम्परेचर जोन, कहीं पे बहुत गर्मी कहीं पे बहुत ठंडी वो पड़ती है। दिस टेम्परेचर जोन्स इन टर्न गिव राइज टू प्रेशर बेल्ट, और यही क्या बनाते हैं, प्रेशर बेल्ट भी बनाते हैं। अनइक्वल द अनइक्वल ड्यूरेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑल्सो लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। राइट इन ब्रीफ अबाउट ग्रीनविच मेरिडियन। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन, जिसे इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ओके, मेन पर्पस क्या होता है इस मेरिडियन का, कि ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना, कोऑर्डिनेट करना स्टैंडर्ड टाइम का जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। राइट इन अ ब्रीफ अबाउट द डे टाइम इन द एरियाज बिटवीन द पोलार सर्कल एंड द पोल्स। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं ग्लोब पे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो ऐसे लेटी लेटी लाइनें होती हैं उन्हें कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि वो लेटी हुई लाइनें हैं, ऐसे समझिए। और जो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लाइन है ऐसे ऐसे, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, देख सकते हैं आप इसे। और आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बने हैं, इसके भी हर एक चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएगा, इसका अलग से प्लेलिस्ट है, हर एक सब्जेक्ट का अलग प्लेलिस्ट है, आप चेक करोगे चैनल में तो सारे आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं है या ये वीडियो नहीं है, कमेंट में बताइए, मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना दूँगी, या लिख के मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूँगी। विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 days इन ईयर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया दैट इज़ टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 days इन अ ईयर। विच इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स पासिस थ्रू इंडिया। कौन सा इम्पॉर्टेंट पैरेलल इंडिया से पास गुजरता है।
बाय हाउ मेनी डिग्रीज इन द अर्थ एक्सिस इंक्लाइंड। कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जब आप चैप्टर पूरा रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है या टीचर ने नहीं लिखवाया, आपको होमवर्क दे दिया, तो मुझे आप क्वेश्चंस टाइप करके दे देना, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दिया गया है तो, नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं है वर्कबुक में, तो वैसे जितने वर्कबुक में क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स आपके डाइजेस्ट में होते हैं। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो एक्स्ट्रा दिया जाता है आपके लिए कि आप ट्राई कीजिए, उससे चैप्टर्स रीड कर करके पढ़िए। फिर भी नहीं आ रहा है या होमवर्क दे दिया गया तो कमेंट बताइए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।